Hello, Sri Ambika School, Standard 6, Subject Science, Chapter number 1, Where it's come from। कल हमने जो कहा था वो सारे हमने आधे जो वर्कबुक है वो किए थे। हम आगे का पार्ट वर्कबुक में आज लिखेंगे। सबको अपनी वर्कबुक खत्म करनी है और साथ में हमारी जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें याद करना है। जब टेस्ट लिए जाएंगे तब ये सब कुछ या आपको लिखना है। वर्कबुक लेके रखनी है। ओके। हमारा जो 7 है, आंसर द फॉलोइंग इन द सेंटेंस। 1 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। इसके जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स ऑफ ईच। फर्स्ट इज व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड। अब फूड का मेन सोर्स क्या होता है? आइदर वो प्लांट होता है और वो एनिमल्स होता है। द मेन सोर्स ऑफ द फूड आर फर्स्ट प्लांट, सेकेंड इज एनिमल। आपको लिखना है द मेन सोर्स ऑफ द प्लांट अवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। Second one, from what do animal get energy? अब कोई भी एनिमल है वो कहाँ से एनर्जी लेता है? The animal gets energy from the fruit. Animal get energy from the food. Second one, अब third, where are the necessary ingredient required to prepare खीर? अब किसी खीर को बनाने के लिए कौन से जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो हमारे लिए चाहिए? फॉर द प्रिपेयरिंग खीर वी रिक्वायर राइस, मिल्क एंड शुगर। वी रिक्वायर राइस, मिल्क एंड शुगर। नेम 2 फूड आइटम विच आर मेड फ्रॉम द मोर देन 2 इंग्रेडिएंट। हमें 2 ऐसे फूड की आइटम देखनी है जो ऐसे है जो 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट। बहुत सारी ऐसी आइटम है, आप कोई भी लिख सकते हो जिसमें 2 से ज्यादा हो सकता है। जैसे हम इडली ले सकते हैं, हम डोसा ले सकते हैं, हम और कई पंजाबी शाक लिख सकते हैं। हमारी जो है कोई भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो लिखे। 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज होना है। वेजिटेबल करी एंड द दाल आर फूड आइटम विच आर मोर देन 2 इंग्रेडिएंट। अगर आपको नहीं है तो डॉट डॉट करके ऐसे जाने दें। What food item do we get from the plant? What food item we get from the plant? हम plant में से कौन सी food item चाहते हैं? We get the pulses, vegetable, fruit, spices. It is plant, from plant. हम plant में से ये सारी items है वो सारी मिलती हैं। What food item do we get from the animal? हम कौन सी food item लेते हैं? वी गेट मिल्क, एग, मीट, फिश, हनी, etc फ्रॉम द एनिमल। जो एनिमल प्रोडक्ट होती है उनका नाम लिखना है, उसमें वर्ड प्रोडक्ट होती है उसका नाम लिखना है। 7, विच मिल्क प्रोडक्ट वी यूज इन अ फूड? विच मिल्क प्रोडक्ट, हम मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से यूज करते हैं फूड में? फॉर कर्ड, बटर, मिल्क, चीज, क्रीम, पनीर, घी, मिल्क, ये सारी की सारी मिल्क में से बनती है, मिल्क प्रोडक्ट है। और एज अ ये एनिमल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसे। द नेम ऑफ 3 एनिमल विच प्रोवाइड अस मिल्क। हमें 3 एनिमल के नाम लिखने हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। काउ, बफेलो, गोट प्रोवाइड अस मिल्क। हमें कौन कौन से एनिमल, जो काउ है, बफेलो और गोट है, वो प्रोवाइड करती है मिल्क। अब डिफाइन, अब जो हमारे वो भी एक 1 मार्क है। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बुक में लिखा है वो सेम टू सेम वर्ड के साथ लिखना है। जहां भी डिफाइन लिखा जाए ना, अब तो आपको पूरा जो वर्ड है उसका वो ही लिखना है। द हर्बेरियस, कार्वेनियस एंड ओमवेनियस। हर्बेनियस, एनिमल दैट कैन ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बेरियस। Animal that can eat only plant and plant product are called herbaceous। अब ऐसे इसी तरह लिखना है, आप ऐसे तैसे नहीं लिख सकते, इसे इसी फॉर्म में लिखना है, इसीलिए इसे डिफाइन कहा जाता है। कार्वेनियस, एनिमल दैट कैन ईट अदर एनिमल कॉल्ड कार्वेनियस। एनिमल दैट कैन ईट अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्वेनियस। देन द ओवेनियस, animal that can eat both plant and other animal are called ormenius। ये तो हमारी 3 डेफिनेशन कह सकते हैं हमारी कार्वेनियस। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, डिफाइन द हर्बेरियस।
Define the Carvenius. Yeah, give the definition of Carvenius. Give the definition of Arrhenius. ये सब दोनों के आंसर सेम ही आते हैं और आपको ये इसी तरह लिखने हैं इसे. Answer the following question in a short 2 marks question. Make a list of vegetable and fruit that we eat. आपको जो पसंद है वो आप इसमें लिख सकते हैं. So vegetable is a potato, tomato, onion, cauliflower, lady finger, butter gourd, peas, bottle ground, etc. ये सारी की सारी जो है सब्जी आप लोग यूज करते हैं वो सारी है. फ्रूट्स एप्पल, बनाना, कीवी, पाइनएप्पल, कस्ट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, चेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, इटीसी. ये सारी जो है आप खाते हैं. आप इसके अलावा भी अपने आप का फूड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है. अगर ये ना लिखे और आपको जो अपने पसंद है वो लिख सकते हैं. मेक द लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट कैन बी ईटन इन रो. रो जो कच्चा खा सकते हैं. रो मीन्स कच्चा. वेस्ट द फ्रूट, ड्रग्स फ्रूट एंड मैनी वेजिटेबल कैन बी ईटन रो. फ्रूट के नेम दिखे हैं. बहुत सारे जो फ्रूट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है, all the fruits, dry fruits are also that we can eat in a row. Said that the mango, apple, pineapple, strawberry, raspberry, blueberry. Dry fruit में क्या है? Almond, walnut, raisin, cashew nuts, etc. तो ये सारी चीजें हैं वो ड्राई फ्रूट में आते हैं. देन वेजिटेबल में टोमेटो, पोटैटो हम रो नहीं खा सकते बट ब्रिंजल, cauliflower, etc. we can use at a row. Cucumber. Write the name of 5 plants that can be eaten raw. Also mention the part. अब आपको जो लिखना है और उसे पार्ट कहना है कि कौन सा पार्ट है. फर्स्ट इज वी कैन ब्रिंजल प्लांट. ब्रिंजल का जो प्लांट है उसका फ्रूट जो वो ब्रिंजल होता है. कोई भी वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, हम उसे प्लांट पार्ट में उसे फ्रूट ही कहेंगे. अगर वेजिटेबल होगा तो भी फ्रूट कहेंगे. सो ब्रिंजल में हम कौन सा पार्ट ईटन करते हैं? फ्रूट प्लांट. कैरेट है वो पूरा जमीन में होता है. जहां पे हम कैरेट को बाहर निकालते हैं तो कैरेट इज मेनली रूट. कैरेट है वो रूट है, जो हम पूरा है वो रूट है. देन द कैबेज है वो लीव्स है. जैसा हमने कहा कैबेज को देखोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि वो सारी लीव्स है. देन द पोटैटो प्लांट. अब पोटैटो है ना वो पूरा स्टेम है, वो रूट नहीं है, वो स्टेम है. ना ही उसमें लीव्स आते हैं, हम ना ही वो फ्रूट है, वो वन टाइप ऑफ स्टेम है. देन द व्हीट आर सीड्स. तो ये सारे जो रूट पार्ट है आपको याद रखने हैं कि कौन से पार्ट को क्या कहेंगे. अगर मैं पोटैटो कहूँ तो पोटैटो का पार्ट स्टेम वाला है, वो फूड है, वो सारी. सो व्हाट स्टेप आर टू टेकन टू स्टॉप वेस्ट ऑफ फूड. अब कौन से स्टेप है जो हमारे फूड को वेस्ट करना. जब मैंने क्लास जो हमारा बुक था उसमें भी ये रिक्वायरमेंट सारी लिखी थी, तो आपको वहां से लिख सकते हैं. तो वी शुड कुक फूड एज पर द रिक्वायरमेंट. हमें जो हमारा फूड है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर 2 लोगों के लिए है तो 2 लोगों के लिए ही फूड बनाना चाहिए, ज्यादा नहीं बनाना चाहिए. फ्रूट इज द वेजिटेबल शो बी कंज्यूम विद द पर्टिकुलर टाइम एंड द आफ्टर परचेसिंग मस्ट बी कीप्ड चेक द दे आर नॉट वेस्ट. जब हम उसे कंज्यूम करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को, कंज्यूम मीन्स लेना, दैट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर द परचेसिंग, हमें उसे एक पर्टिकुलर टाइम में खा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा. तो हमें जो परचेस किया है वो फूड खाना चाहिए. देन वी शुड टेक द प्रॉपर केयर ऑफ द स्ट्रैंड ग्रेन इन द सो दे कैन नॉट बी गेट स्टेफ. हमें जो ग्रेन है उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जिससे वो बिगड़ ना जाए. सो हाउ डज अ हनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हनी.
हनी प्रोडक्ट जो है वो कैसे हनी प्रोड्यूस करती है, हनी बीज जो है वो कैसे हनी को प्रोड्यूस कर सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, जो नेक्टर है हमारा स्वीट जूस है वो फ्लावर में वो कंटेन करती है, कन्वर्ट इनटू हनी, share in that, and then flower the nectar may be available only for the part of the year, so the bee also nectar, so there can be use all the shows। हनी बी क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है, पर जो हमारी फ्लावर्स है वो थोड़ी देर अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, कभी कभी सम फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ द ईयर वही काम करते हैं। सो बीज क्या करती है, उसे नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसे यूज करती है अपने हनी कॉम में। सो आज के लिए हम इतना ही लिखेंगे, आपको ये सारा वर्कबुक में लिखना है और 1 टाइम ऑफ बुक में लिखना है। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।